नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? क्या सचिन पायलट अपने सबसे बड़ी पार्टी का दामन छोड़ देंगे? क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से? यह सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब कांग्रेस छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफी मतभेदों की खबर सामने आई थी। हालांकि बीच बीच में खबरें सामने आती रहती हैं कि सचिन पायलट गुट के जितने भी विधायक हैं, उन्हें सरकार में तवज्जो नहीं दी जाती है। इसी को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं कि सचिन पायलट इसी से नाराज हो सकते हैं। हालांकि अब सचिन पायलट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के खबरों के बाद सनसनी सी मची हुई है, जहां खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दावा किया कि सचिन पायलट जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जहां आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट अच्छे नेता है और उन्हें लगता है कि वह भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अब्दुल्ला कुट्टी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कांग्रेस में सचिन पायलट का खेमा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से नाराज चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले साल सचिन पायलट ने इन्हीं सब चीजों को लेकर बगावत भी की थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थी। अब पायलट के नेतृत्व वाले खेमे में दोबारा नाराजगी की खबरों के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की मांगों ने जोर पकड़ा है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने पार्टी के नेताओं के साथ राजस्थान में बहुप्रतीक्षित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चा की थी। पायलट ने भी संकेत दिया था कि कांग्रेस उनके द्वारा उठाए मुद्दों के समाधान के लिए जल्द ही उपयुक्त कदम उठाएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने दावा कर दिया कि सचिन पायलट जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि ऐसा मेरा मानना है। आपको बता दें, अब्दुल्ला कुट्टी ने यह बयान तब दिया है जब वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए थे। हालांकि अब कांग्रेस नेताओं ने अब्दुल्ला कुट्टी के इस बयान की आलोचना की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष आबिद कागजी ने अब्दुल्ला कुट्टी के बयान को गुमराह करने वाला करार दिया है। अब सचिन पायलट के भाजपा में शामिल होने के खबरों के बीच अब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी कहा है कि हमने किसी को भी पीले चावल नहीं दिए हैं, लेकिन जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी में उसका स्वागत किया जाएगा। पुनिया ने कहा कि कुट्टी का निजी बयान हो सकता है, लेकिन उनका यह बयान पिछले 2.5 साल में कांग्रेस जिस प्रकार से अंतर कला में गुजर रही है उस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। हालांकि अब इन्हीं खबरों के बीच सचिन पायलट के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और भाजपा नेता कुट्टी का पुतला भी फूंक दिया है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सादिक चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगभग आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता सादिक चौहान ने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी ने जो बयान दिया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब्दुल्ला कुट्टी लेफ्ट पार्टी से निष्कासित व्यक्ति हैं और कुट्टी जिस तरह आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। साहिद चौहान ने कहा कि भाजपा सचिन पायलट की लोकप्रियता से घबरा कर अपने नेताओं से ऐसे अनर्गल बयान दिलवा रही है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं और उनकी मेहनत से ही आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। हालांकि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या नहीं ये तो नहीं पता है और अब्दुल्ला कुट्टी किस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में सचिन पायलट भाजपा में शामिल हो सकते हैं इसका भी नहीं पता है। लेकिन सचिन पायलट कई बार भाजपा में शामिल होने की किसी भी संभावनाओं को खुद से सिरे से खारिज कर चुके हैं। अब इसी साल जून में भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि उन्होंने कथित तौर पर नाराज चल रहे हैं कांग्रेस नेता से भाजपा में शामिल होने के बारे में भी बात की थी। अब इस पर भी तंज कसते हुए पायलट ने कहा था कि हो सकता है कि भाजपा की नेता ने सचिन तेंदुलकर से बात की हो और बहुगुणा में उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। अब एपी अब्दुल्ला कुट्टी के दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सचिन पायलट हर बार कह चुके हैं कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे।
वहीं आज उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस ने भाजपा गद्दी छोड़ो का पद यात्रा निकाली। जी आपको बता दें, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा गद्दी छोड़ो पद यात्रा निकाली है। उत्तर और दक्षिण विधानसभा में पद यात्रा कर कांग्रेसियों ने महंगाई, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, पेगासस जासूसी कांड के मामले में जनता को जागरूक करने के लिए यह पद यात्रा निकाली। उत्तर विधानसभा में कांग्रेस की पद यात्रा की शुरुआत बलकेश्वर से हुई। बलकेश्वर से कमला नगर में भ्रमण करते हुए यात्रा सुल्तानगंज की तरफ पहुंचा और वहां उसका समापन हुआ। दक्षिण विधानसभा में राजा की मंडी चौराहे से पद यात्रा की शुरुआत की गई और लोहा मंडी चौराहा पर इस पद यात्रा की समापन की गई। शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनता का शोषण कर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम जनमानस महंगाई के बोझ तले पूरी तरह दब चुका है। कांग्रेस के पश्चिमी जोन व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन विनोद बंसल का कहना था कि कोरोना की वजह से काम धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। इसके बावजूद सरकार लगातार महंगाई की मार कर रही है। अब इसी को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगरा में भाजपा गद्दी छोड़ो पद यात्रा निकाली। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से बंद करने का मामला भी गर्माता जा रहा है। अब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दिया है। बोला केंद्र सरकार के दबाव के चलते ही ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट बंद किया। जहां आपको बता दें, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर बंद करने और एक ट्वीट डिलीट करने के बाद सोमवार को कांग्रेस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर निशाना साधा। पार्टी ने ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है और कहा कि वह मोदी सरकार के फरमान के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने भी दावा किया है कि INSC टीवी का भी ट्विटर हैंडल भी सोमवार की सुबह निलंबित कर दिया गया। अब ट्विटर के इस कदम की रविवार की शाम हुई कांग्रेस पार्टी के महासचिव के बैठक में निंदा भी की गई थी और तय किया गया था कि इस मामले को सभी स्तरों तक ले जाया जाएगा। अब इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव संगठन केशव वेणुगोपाल ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर खातों को अस्थायी रूप से निलंबित करने के मुद्दे पर महासचिवों, प्रभारियों और PC प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्षों की बैठक में चर्चा की गई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ट्विटर ने भारत सरकार के दबाव के कारण जल्दबाजी में यह काम किया है। इसने कहा था कि ट्विटर का राहुल गांधी के ट्वीट को डिलीट करना और 9 वर्षीय पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद उनकी तस्वीरें डालने के लिए उनके खाते को निलंबित करना चयनात्मक था, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें पोस्ट करने वाले कुछ अन्य हैंडल के खिलाफ ट्विटर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वेणुगोपाल ने कहा कि ट्विटर का दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से 2 दिन पहले 2 और 3 अगस्त को वैधानिक आयोगों, भाजपा नेताओं और वैधानिक कार्यालयों के लोगों ने इसी तरह की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को कम करने के जगह पर उनके हक में बोलने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।